तो नमस्कार साथियों, कैसे हो। आईपीएस सुतार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने साथियों तक वीडियो को शेयर भी कर देना। आज साथियों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के ऊपर। जैसा कि साथियों सभी का एक ही जो इंतजार है वो है अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर। आज नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती साथियों माननीय हिसाब से तो 2023 के अंदर ही भर्ती कंप्लीट होने वाली थी, लेकिन साथियों अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर आज इस भर्ती के अंदर इतनी उतार चढ़ाव आए कि इस भर्ती को खींचकर और ले गए बहुत लंबा। अब साथियों बात करते हैं अनुभव प्रमाण पत्र को, क्योंकि एक न्यूज़ देखी थी आपने कि अनुभव प्रमाण पत्र की जांच होगी और कमेटी बैठेगी, उनका निर्णय लेगी। और जो प्रारूप जो सर्टिफिकेट इसमें मांगा गया था अनुभव प्रमाण पत्र का अलग अलग हिसाब से, तो वो साथियों इसी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर लेटर पैड बनेगी। जैसा कि सामने आप देख रहे हो प्रारूप अनुभव प्रमाण पत्र। तो साथियों ये जो अनुभव प्रमाण पत्र है इसी के आधार पर किसी नगरीय निकाय चाहे राजस्थान के अंदर जितनी नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम है, उनके ठेकेदार या नगर पालिका खुद यदि अपना अनुभव प्रमाण पत्र किसी को जारी करके देती है, तो साथियों ये जो फॉर्मेट इसमें लिखा गया है उसी के आधार पर होना चाहिए। यदि इससे कोई अलग है तो साथियों मेरे हिसाब से तो मान्य नहीं होगा और आप अपने स्तर पर देख सकते हो। अब साथियों इसमें मैं एक बार बता देता हूँ, यदि आप बनवा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि किस हिसाब से आपकी डिटेल होनी चाहिए। यदि इसमें वो डिटेल सेम नहीं है तो आप साथियों से संपर्क कर सकते हो, दोबारा उसमें चेंजिंग वगैरह कोई भी करवा सकते हो, क्योंकि फॉर्म की भी साथियों लास्ट डेट है वो 6 नवंबर है। बढ़ाने की कोई कन्फर्म नहीं है, सरकार बढ़ा भी सकती है लेकिन कोई चांस नहीं है इस भर्ती के अंदर, क्योंकि साथियों कितनी बात माने सरकार। भर्ती 2023 के अंदर आई थी, 23 पूरा चला गया, जुलाई के अंदर आई थी और 6-7 महीने वो चले, आंदोलन चले, उनके बाद में पूरा 24 चला गया, आज 2 नवंबर हो गई। लेकिन साथियों अब मेरे हिसाब से तो भर्ती में ऐसा कोई नया सिस्टम मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा, लेकिन जो भी आएगा तो आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर बता दिया जाएगा। तो साथियों अब जो ये अनुभव प्रमाण पत्र आप देख रहे हो किसी नगरीय निकाय से आप बनवा रहे हो तो ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। जैसा कि सबसे ऊपर ये लिखा गया, प्रमाणित किया जाता है श्रीमती सुश्री कोई भी हो, लड़की या फिर लड़का, तो उसमें श्री पर होकर, और जैसे कोई राकेश कुमार नाम है, पिता का नाम मुकेश हो गया, जाति उनकी जो भी जाति है तो, और निवासी किसी गांव का है वो, उनके बाद में कार्य अंतर्गत सफाई दिनांक, यानी कि साथियों कब उसने ज्वाइन किया और कब तक उसने काम किया, वो दोनों तारीख यहाँ पर होनी चाहिए। उनके बाद में नगरीय निकाय कौन थी, नगर पालिका थी, नगर निगम थी या नगर परिषद थी, उनका नाम ऊपर आ जाएगा। कार्य का नाम, क्या काम करता था और कब करता था, क्या टाइम था, यदि आपने सफाई का काम दिन में किया है या रात में किया है, सुबह किया है या शाम की शिफ्ट में किया है, क्योंकि शिफ्ट चलती है साथियों, बड़े शहर होते हैं उसमें सफाई सुबह भी होती है शाम को भी होती है, क्योंकि सफाई पूरे दिन चलती रहती है। उनके बाद में कार्यदेश संख्या एवं दिनांक, यानी कि साथियों कार्यदेश संख्या है उसमें कब से दिनांक ज्वाइन की, जैसे कि ये 31/10/2024, तो ये आएगी 31/10/2024। लेकिन साथियों ऊपर जो कार्य अंतर्गत सफाई का जो दिनांक है वो आ जाएगा 1 नवंबर 2024। तो यहाँ पर तो ज्वाइन की है 31 को और 1 से यहाँ से आ जाएगा। कार्य अवधि कितने दिन तक काम किया है वो आ जाएगा यहाँ पर। उनके बाद में साथियों जारीकर्ता के हस्ताक्षर, मोहर और पदनाम आ जाएगा, किस कंपनी का नाम है उनकी मोहर और साइन आ जाएगा यहाँ पर। उनके बाद में नीचे लिखा गया है जारीकर्ता द्वारा शपथ घोषणा, यानी कि साथियों ये प्रमाणित किया जाता है कि उपयुक्त तथ्य मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है, अंकित तथ्यों में मैं पूर्ण उत्तरदायी हूँ, किसी भी तथ्य में असत्यता और विभाग मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकता है। इसमें कहने का मतलब ये है कि साथियों कोई भी मेरे द्वारा कोई तथ्य छुपाए गए हैं तो विभाग मेरे विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है, स्वतंत्र है तो वो कर सकता है। उनके बाद जारीकर्ता के हस्ताक्षर और मोहर हो जाएगी, ये जारीकर्ता का हो गए। ऊपर आपको अनुभव प्रमाण पत्र वो बना कर देता है, नीचे उनकी है पूरी घोषणा पत्र की मैं घोषणा करता हूँ, मैंने कोई तथ्य छुपाए नहीं है। उनके बाद में साथियों
ये अनुभव प्रमाण पत्र जाएगा आपका नगरीय निकाय के अंदर। वहाँ पर जो कमेटी बैठेगी, ये ठेकेदार अपने डॉक्यूमेंट लेके वहाँ जाएंगे, जाकर और जो कमेटी है उसमें क्या है कि अपनी फाइलें चेक कराएंगे कि इस फाइल में देख लो इनका अनुभव प्रमाण पत्र है, पूरा रिकॉर्ड सही है। तो साथियों यहाँ पर क्या होगा कि आगे जाकर जो प्रमाणीकरण नगरीय निकाय की घोषणा, यानी कि साथियों जिस नगरीय निकाय के अंदर जो अधिकारी बैठा है उस अधिकारी की देख रेख में ये चेक होगा। चेक होने के बाद में वो वेरीफाई करेगा, प्रमाणित किया जाता है कि उपयुक्त तथ्यों का मिलान कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों से कर लिया गया है, यह वर्णित समस्त तथ्य सही है। ये बात कहेगा ईओ, नगरपालिका अधिशासी अधिकारी या आयुक्त, जो भी उस कार्यालय में जो सक्षम अधिकारी है उनके द्वारा वेरीफाई होगा। उनके बाद में नगरपालिका जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी उनकी मोहर आ जाएगी या फिर आयुक्त की मोहर आ जाएगी, उनका पदनाम आ जाएगा और वो पूरी डिटेल आ जाएगी। उनके बाद में साथियों इसमें सारी चीज़ें हैं, ऊपर आपका एड्रेस आ जाएगा, उनके बाद में जारीकर्ता के हस्ताक्षर मोहर आ जाएगी, उनके बाद में नीचे जिस कंपनी में आपने काम किया है, जिस विभाग में आपने काम किया उनकी जानकारी आ जाएगी। नीचे आपके जितने भी डॉक्यूमेंट से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर यदि आपने नगरीय निकाय के अंदर काम किया तो आपका रिकॉर्ड है वो नगरपालिका के अंदर भी उपलब्ध होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा साथियों, यहाँ पर उनका रिकॉर्ड जो नगरीय निकाय के अंदर होगा तो अधिकारी चेक करेंगे कि हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से ये फलाना फलाना आदमी है, बहुत अच्छा है, उनकी देख रेख कर ली, डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं है, तो वो साइन करके दे देगा, तो वो अनुभव प्रमाण पत्र आपका मान्य होगा। तो साथियों अब ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, इस तरह का अनुभव प्रमाण पत्र ही आपको बनाना है। बाकी कोई भी अनुभव प्रमाण पत्र आप मत बना लेना, क्योंकि चलने वाला तो है नहीं, वैसे बनाकर क्या करोगे, तो अपना समय मत खराब करना। भर्तियां और भी आएगी, 60,000 पदों पर सरकार ने घोषणा की है। अब भर्तियां हैं साथियों इस साल के अंदर, और जो सरकार बनी है भजनलाल सरकार बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली है 2024, 25, 26 तक। भर्तियां आएंगी 2-3 सालों के अंदर, और खूब मेहनत करो, तैयारी करो और आगे बढ़ो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान।